So hello Sarvasriyans, a very good morning to all of you. Myself Shubhashis Sarkar, सर्वश्री हाउस एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मॉर्निंग जूम वेबिनार में. So once again a very good morning to you all. सब कैसे हैं आप? So जो जॉयफुल जुलाई था उसको हमने एंड कर दिया और आज ही से शुरू हो रहा है ऑसम अगस्त. हालांकि आप लोगों के पास आज भी टाइम है, ये मैसेज तो आप लोगों के पास पहुंच ही गया होगा कि क्लोजिंग का टाइम अभी भी है आप लोगों के पास, लेकिन ऑसम अगस्त का जो सिलसिला है वो तो आज से ही शुरू होता है बिकॉज टुडे इज 1 अगस्त 2022 और एक नए मंथ का शुरुआत हम लोग कर रहे हैं. आज ही से एक नए जर्नी का शुरुआत, एक नए लक्ष्य का शुरुआत आज ही से हो रहा है. और टुडे ऑसम अगस्त के पहले दिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला आप लोगों के सामने आने के लिए. सो आई एम वेरी अपॉर्चुनेट, आई एम वेरी फॉर्चुनेट एंड आई एम सो वेरी प्राउड दैट आज ये जूम वेबिनार को टोटली कंडक्ट करने का मौका मुझे मिला. सो दोस्तों, फिर से एक बार जितने सारे नए लोग इधर ज्वाइनिंग हो चुके हैं आज और जितने पुराने आईपीओज हमारे हैं इधर, सबको स्वागत करता हूं आज की जूम वेबिनार में. सो दोस्तों, जूम वेबिनार में आप लोग बहुत दिनों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं ये आप सभी को पता है कि अगर आप सभी वीडियो पे आ रहे हैं तो मेक श्योर दैट आपका बैकग्राउंड सही से है, आपका ड्रेस कोड सही से है, कि आप प्रेजेंटेबल हो लोगों के सामने आने के लिए. अगर नहीं है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो सही से कर ले. और दूसरा है कि आप सभी अभी तो म्यूट में हो, ठीक है. सो जितने सारे पार्टिसिपेंट इधर हैं उनके नाम भी शो हो रहे हैं, लेकिन प्रॉपर नेम, आपका जो नाम बाय बर्थ आपको मिला है, बर्थ सर्टिफिकेट नेम जो आपका है वही डालिए, तो आप लोगों से कम्युनिकेट करने में हम लोगों को मदद होगा. कोई भी मोबाइल नंबर या SHPL ID या कोई भी ओप्पो, रेडमी, आईफोन के नाम पे मत आइए, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है. कोई नहीं. सो पूरा जो सेशन है ये रिकॉर्ड हो रहा है. आफ्टर द मीटिंग जो लोग अटेंड नहीं कर पाए या फिर आप अगर इस सेशन को शेयर करना भी चाहे तो ये रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब में डाला जाता है. सो यूट्यूब से आप हर एक सेशन को शेयर कर पाते हैं, हर आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स को, आपके टीम मेंबर्स को, राइट. सो दोस्तों, चलिए आप सभी के सहयोग के साथ आज का जो है मीटिंग, आज का जो है टॉपिक, उसका शुरुआत करते हैं. सो इधर जितने सारे लोग हैं, सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन. एंड क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? चैट बॉक्स ओपन है, क्या आप रेडी हो आज के सेशन के लिए? यस, सुनील जी, सौरभ जी, हितेश जी, राफत जी, सनत कुमार जी, यस यस यस, अंकित जी, विश्वकर्मा जी, पार्थ सर, सुब्रतो सर, ओके, अब्दुल सर, थैंक यू. आप सभी रेडी हो तो और विलंब ना करते हुए आज का जो मेन टॉपिक है उसका शुरुआत करते हैं. क्या आप बता सकते हैं आज का टॉपिक क्या है? क्या आप कमेंट कर सकते हैं आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज द टॉपिक टुडे? ओरल केयर. वेरी गुड, ओरल केयर, ओरल केयर. और आज तो कोई स्पीकर को बुलाने की जरूरत तो नहीं होगा बिकॉज आज तो मैं ही स्पीकर हूं. एंड टोटल जो प्रोग्राम आज होगा ये 1 घंटे तक होगा, 9 बजे तक होगा. अगर आप लोगों को कोई सवाल है पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर, ओरल केयर के ऊपर, मैं ये क्या टॉपिक है ये पूछने का एक ही कारण है कि बहुत सारे
हमारे आईपीओ बंधु हैं जो क्या करते हैं, जो टॉपिक है उससे बाहर जाके सवाल रखते हैं। तो ये गलत कुछ नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, टाइम वेस्टेज होता है। ओके, सो टॉपिक के ऊपर जो सवाल हो गए उसका ही जवाब दिया जाएगा, एंड वो आप लास्ट में रखिए, एकदम एंड में रखिए आज के टॉपिक के ऊपर। ओके, so Rajan Kumar ji, you are a new user, so welcome and heartily congratulations and welcome to our SHPL family and to the SHPL Zoom webinar. Okay, तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ओरल केयर के ऊपर, राइट। सो जैसे हम लोग देखें, एक वीडियो प्ले हो रहा था और उसमें जैसे हम लोग देखे कि ओरल केयर का मतलब क्या होता है, आपका सिर्फ दांत ही नहीं है। oral care is your the total cavity of your mouth। आपके मुंह में जो हिस्सा पूरा, आपके दांत, आपके टंग, आपके मसूरे, आपके टोटल जो ओरल हाइजीन है, ओरल एनवायरनमेंट है, उस सभी को लेके हम लोग ओरल हेल्थ कहते हैं। ओके, तो पीपीटी शुरू करने से पहले और मेरा जो सेशन है उसको शुरू करने से पहले ये एक चीज और भी आप लोगों से पूछ लेता हूं कि मेरा आवाज क्लियर आ रहा है एंड मेरा पीपीटी अच्छे से क्लियरली शो हो रहा है। ओके, सो दोस्तों, जो ओरल सेगमेंट है, राइट, ओरल हेल्थ है, ये ओरल हेल्थ इज अ की इंडिकेटर एंड हमारे टोटल ओवरऑल हेल्थ के लिए मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमारे जो ओरल हेल्थ है ये की इंडिकेटर है। मतलब की इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये एक मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने के लिए, राइट। आपके ओवरऑल हेल्थ का मतलब क्या है, आपके बॉडी पार्ट्स, आपके बॉडी ऑर्गन्स सही रहेंगे, आपके ब्रेन फंक्शन सही रहेंगे, आपके किडनी लिवर फंक्शन हार्ट फंक्शन सही रहेंगे, आपको कोई डिजीज नहीं होगा, आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपका इम्यूनिटी पावर सही रहेगा। दिस इज कॉल्ड अवर ओवरऑल हेल्थ। एंड ये हम लोग, बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं कि जो ओरल हाइजीन है, मतलब सुबह उठ के दांत को मांजना, ब्रश करना या कुल्ला करना, कुछ खाने के बाद स्पेशली कुल्ला करना, रात को सोने से पहले स्पेशली ब्रशिंग करना, ये सारी चीज को हम इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन ये जो इग्नोर हम करते हैं, हम लोग ये जानते नहीं या भूल जाते हैं कि ये जो हमारा माउथ है एंड जो ओरल एनवायरनमेंट है, इट इज द मेन गेट of your health। Okay, it is a key indicator of your overall health, well-being and quality of life। कैसे ये होता है, ये सारे चीज के ऊपर आज चर्चा होगी। जितने सारे लोग अभी तक जुड़ गए हैं, अगर आपको लगता है कि ये जो सेगमेंट के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है, ये जो टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन होने वाला है, ये और सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो तुरंत आप आधा मिनट का समय लीजिए, तुरंत आप सबके पास ये इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। बिकॉज आज का जो टॉपिक है, हम लोग सोच रहे हैं ओरल हेल्थ है, सो टीथ के ऊपर बोला जाएगा एंड टूथपेस्ट के ऊपर बोला जाएगा। नहीं दोस्तों, आज ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाले हैं जो हम लोगों को हिला के रख देगा। बिकॉज ऐसे बहुत सारे चीजों के ऊपर आज मैं फोकस करने वाला हूं जो जिसको हम हर दिन इग्नोर करते हैं, हर पल इग्नोर करते हैं, और फिर आखिर में बोलते हैं अरे भाई मेरा ये डिजीज क्यों हुआ, अरे भाई मैं इतना बीमार क्यों पड़ गया, मतलब अभी तो ठीक था, मैं 2 दिन पहले तो ठीक था, आज अचानक से मेरा तबीयत क्यों खराब हो गया। कहीं ना कहीं दोस्तों, इसके पीछे जो रीजन है वो आपके ओरल हाइजीन, ओरल हेल्थ भी हो सकता है। तो आपका ये जो ओरल हेल्थ है, आपका जो टूथ प्रॉब्लम है या फिर ओरल प्रॉब्लम्स है, ये कैसे आपके ओवरऑल हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट करते हैं, इसके ऊपर आज का टोटल सेशन रहेगा। सो दोस्तों, पहला जो बात मैंने आपको कहा कि ओरल हेल्थ आपके टोटल बॉडी पार्ट्स एंड टोटल बॉडी सिस्टम, बॉडी हेल्थ के ऊपर ओरल हेल्थ मतलब निर्भर करता है, एंड ओरल हेल्थ के ऊपर भी ये सारा कुछ निर्भर करता है, राइट। सो
जैसे कि दोस्तों मोस्ट ओरल डिजीजेस एंड कंडीशंस, ये कुछ डिजीज के ऊपर रिस्क फैक्टर भी होते हैं। मतलब आपके बॉडी में ऐसे कुछ डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हम लोग कहते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो गए, कैंसर हो गए, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो गए, डायबिटीज हो गए, या फिर इनफर्टिलिटी हो गए, राइट। मैं बात करूंगा आज कैसे इनफर्टिलिटी को भी ओरल जो डिजीजेस है, ओरल प्रॉब्लम्स है, ये इफेक्ट करते हैं, राइट। हम लोग बोलते हैं कि प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं, बच्चे नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक आपका ओरल हाइजीन भी दायी है इसके ऊपर। सो ये जो आपका लंग्स का प्रॉब्लम होगा, आपके किडनी का प्रॉब्लम होगा, आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम होगा, ये भी कहीं ना कहीं हद तक ओरल हाइजीन के ऊपर निवेशिल है। बिकॉज रिसेंटली कुछ स्टडीज हुए हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ स्टडी किए हैं जो ये बताते हैं कि ओरल जो हाइजीन है या ओरल जो प्रॉब्लम्स है, ये कहीं ना कहीं हद तक आपके बॉडी पार्ट्स को भी रिस्क जोन में रखते हैं, राइट। सो क्या क्या है ये, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो रिस्क फैक्टर तैयार होते हैं, ये रिस्क फैक्टर तैयार होते हैं आपके टोबैको यूजेस से, जो हम मतलब पान मसाला हो, जर्दा हो या गुटखा हो, राइट, सिगरेट स्मोकिंग हो, अल्कोहल कंजम्पशन, या फिर आप ऐसे कुछ डाइट ले रहे हो या ऐसे कुछ खाना ले रहे हो जिसमें फ्री शुगर बहुत है, मतलब शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे कुछ खाना आप ले रहे हो और अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं कर रहे हो। देखिए दोस्तों, कुछ लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन करना ये बड़ी बात होता है। सो ये ग्लोबल लेवल पे एक रिस्क फैक्टर की तरह काम कर रहे हैं। जैसे आप लोग वीडियो में भी देखें कि जब हम लोग खाते हैं तब जो हमारे मुंह के अंदर करोड़ों बैक्टीरियाज रहते हैं, राइट। गुड बैक्टीरिया भी रहते हैं, बैड बैक्टीरिया भी रहते हैं। सो बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं, तुरंत जो खाना हम लोग खाते हैं, सो हमारा दांत क्या काम करता है, हमारा दांत मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करता है। हम घर में मिक्सर ग्राइंडर रखते हैं ना, सो मिक्सर ग्राइंडर क्यों रखते हैं कि कुछ साबुत कुछ मसाला हो, खारे मसाले, उसको हम लोग पेस्ट में कन्वर्ट कर सके या फिर हम लोग डस्ट में कन्वर्ट कर सके, राइट। सो कुछ ऐसा चीज जिसको एकदम एकदम सूक्ष्म कुछ पार्टिकल में हमें लाना हो या डस्ट या पेस्ट फॉर्म में हमें लाना हो, उसके लिए हम लोग मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल घर में करते हैं। सो आवर टीथ इज आवर मिक्सर ग्राइंडर। हमारा दांत क्या है, हमारा बॉडी का मिक्सर ग्राइंडर है। बिकॉज जो खाना हम लोग सॉलिड फूड लेते हैं उसको पेस्ट में कन्वर्ट करता है। एंड सिर्फ यही नहीं, दांतों का और कुछ मतलब फंक्शंस होते हैं, मैं बाद में आपको बोलता हूं। लेकिन ये जो हम लोग पेस्ट करते हैं, तो जब हम निगल लेते हैं उसके बाद भी कुछ ना कुछ हिस्सा खाने का जो हमारे दांत के अंदर रह जाते हैं। तो जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उसका काम क्या होता है, तुरंत वो क्या करते हैं, 1 से 2 घंटे के अंदर वो जो पार्टिकल्स हमारे दांत के अंदर छुपा हुआ होता है या रह जाता है, वो पार्टिकल को तोड़ के उधर से वो जो शुगर कंटेंट वो पार्टिकल में होते हैं, क्योंकि हर एक फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये हम सभी जानते हैं, ज्यादा से परिमाण में हो या कम परिमाण में हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट होता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसको शुगर में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। एंड दैट मेक्स प्लक टू आवर टीथ, प्लक तैयार करते हैं। उससे क्या होता है, उससे कैलकुलस तैयार होता है, कैविटीज तैयार होते हैं, और जैसे कि जिंजिवाइटिस हो गए या कैरीज हो गए, बहुत सारे चीज हमारे दांतों में तैयार होते हैं, राइट। सो कुछ यूज करना, कुछ खाना, या कोई कोई स्मोकिंग करते हैं, कोई कोई टोबैको यूज करते हैं, ऐसे तंबाकू चबाते हैं, तो बड़ी बात वो नहीं है, बड़ी बात है उसके बाद आप अपने ओरल हाइजीन को कैसे मेंटेन कर रहे हो, राइट। सो अगर उसको मेंटेन किया तो कई हद तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये सब चीज यूज करना बहुत सही है, नहीं, लेकिन
को थोड़ा हद तक अगर हम ओरल हाइजीन को भी मेंटेन करने लगे तो कुछ हद तक हम लोग सेफ भी रह सकते हैं। लेकिन जो मेन जो बात है वो क्या है कि आपका जो ओरल डिजीजेस है ये आपके बॉडी के बहुत सारे रोगों को पैदा कर सकते हैं, बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को रिस्क फैक्टर में ला सकते हैं। आइए देख लेते हैं वो पार्ट्स कौन सा है। देखिए पूरे बॉडी को ही इफेक्ट कर सकता है, लेकिन जो मेन पार्ट्स होते हैं, जो मेन इफेक्टेड होते हैं, आपका अगर ओरल हाइजीन या आपके दांतों का स्थिति या मुंह का स्थिति सही नहीं है तो मेन जो प्रॉब्लम आपको फेस करना होगा दैट इज योर हार्ट। पहला जो चीज होगा ये आपका हार्ट होगा। ओके, सो practicing good dental hygiene, not smoking, and following a healthy diet can help to prevent the inflammatory proteins and bacteria associated with periodontal disease from entering the bloodstream. Periodontal disease, इसके बारे में हम लोग बाद में भी सुनेंगे। बहुत कुछ भारी एक शब्द आपको लग रहा है पेरियोडोंटल डिजीज, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये आपका गम प्रॉब्लम है, मसूरों का प्रॉब्लम है। जिनके मसूरों से ब्लीडिंग होता है, गम ब्लीडिंग होता है या दर्द होता है, पेन होता है, ब्रश लगाने से ही ब्लीडिंग होना शुरू होता है या दर्द होना शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड पेरियोडोंटल डिजीज, राइट। और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है, और जब बैक्टीरिया ग्रो होता है ज्यादा से ज्यादा आपका गम ब्लीडिंग होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा वो बैक्टीरिया आपके बॉडी पे या आपके गम पे इफेक्ट कर रहा है, राइट। सो ज्यादा दिन तक अगर ये चलता है तो वो बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलता है, एंड ये क्या करता है आपके हार्ट में क्लॉटिंग या फिर हार्ट अटैक की चांस भी बढ़ा देता है। मैं बोल रहा हूं दिस इज अ रिस्क फैक्टर, राइट। रिस्क फैक्टर एंड कॉज, इस दोनों में फर्क है। रिस्क फैक्टर एंड कॉज, अगर आप हमारे जो जिनोमैक्स के क्लास होते हैं, एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, जो हमारे स्टैन सिरो सर हैं या रोहित सर हैं या रीना बालिगा मैम हैं, जो जिनोमैक्स के ऊपर बात करते हैं, अक्सर अगर आप वो क्लासेस अटेंड किए हो तो आप देखेंगे अक्सर वो बोलते हैं कि आपके जिन में ऑलरेडी कुछ रिस्क फैक्टर रहते हैं, राइट। आपके बॉडी के अंदर कुछ रिस्क फैक्टर ऑलरेडी रहते हैं। अगर आपके माता पिता या आपके हेरिडिटरी में किसी कोई ओबीज है, मतलब कोई मोटापा है, या किसी को कैंसर था, या किसी को अर्थराइटिस का प्रॉब्लम था आपके वंश में, आपके हेरिडिटरी में, तो आपको ये रिस्क फैक्टर रहता है। ओबिसिटी का एक रिस्क फैक्टर आपको रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप जन्म लेते ही आपका माता पिता ओबीज थे इसलिए आप भी ओबीज हो गए या आप भी मोटा हो गए, ऐसा नहीं होगा। अगर आप सही से अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो तो आप ओबीज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सही से लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करते हो, अगर आप ज्यादा फैटी फूड हो या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड हो अगर आप इंटेक करते हो, बैड लाइफस्टाइल लीड करते हो, तो आप ओबीज हो सकते हो, और ये होने का चांस बहुत ज्यादा है नॉर्मल लोगों से आपका, राइट, क्योंकि आप में एक रिस्क फैक्टर ऑलरेडी आपकी जीन में है। वैसे ही ये एक रिस्क फैक्टर है, राइट। जिनके ओरल प्रॉब्लम्स हैं या जिनको पेरियोडोंटल डिजीजेस या जिंजिवाइटिस या कैविटीज हैं, उनको हार्ट प्रॉब्लम का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अगर आप सही से मेंटेन नहीं किए तो आपको नॉर्मल लोगों से हार्ट अटैक का चांस बहुत बढ़ जाएगा। सो ये हार्ट में भी अटैक करता है, आपके ब्रेन में अटैक करता है। दोस्तों एक समीक्षा हुआ था, एक सर्वे हुआ था जिसके दौरान 200 लोगों को लिया गया था, एंड वो 200 लोगों में कुछ लोग ऐसे थे, 100 लोग ऐसे थे जिनको मतलब कुछ ब्रेन रिलेटेड, नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, डिमेंशिया, अल्जाइमर, स्पेशली अल्जाइमर पेशेंट्स ज्यादा से ज्यादा थे वो 100 लोगों में, और बाकी के 100 लोग एकदम नॉर्मल थे। तो उन दोनों में जब जांच किया गया तो ये देखा गया जिन 100 लोगों में मतलब ये अल्जाइमर या डिमेंशिया की प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा है, वो 100 लोगों में ज्यादा से ज्यादा उनका डेंटल प्रॉब्लम भी है, ओरल प्रॉब्लम भी है। वेरएज जिन 100 लोगों में एकदम नॉर्मल है, जिनको डिमेंशिया या अल्जाइमर या कोई भी नर्व रिलेटेड डिसऑर्डर, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं था, उनमें ओरल प्रॉब्लम नहीं है। सो
कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया जो आपके ओरल इन्फ्लेमेशन से निकलते हैं, मतलब पैदा होते हैं, ओरल इन्फ्लेमेशन तैयार करते हैं, या फिर आपका गम या मसूड़ों का नुकसान करते हैं, जो बैड बैक्टीरिया आपके मुंह में हर वक्त रहते हैं, वो अगर किसी ना किसी उपाय में अगर आपके ब्लड स्ट्रीम में मिल गए तो दोस्तों आपके ब्रेन को भी इफेक्ट कर सकता है। ये डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसे लोगों को भी रोगों को भी बुलावा दे सकता है। दोस्तों द लंग्स, एंड ये एकदम आप जानते ही है कि लंग्स जो होता है ये मुंह में जो हमारे ब्रोंकियल ट्यूब है या फूड पाइप है, सभी मुंह से ही गुजरते हैं, राइट। सो ये बहुत इजी है वो बैक्टीरिया को आपके लंग्स तक पहुंचना, और जो है बहुत सारे सीओपीडी जैसे बीमारी हो, एस्मा हो, या फिर मतलब लंग रिलेटेड, रेस्पिरेटरी रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम को बुलावा दे सकते हैं, एंड आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को भी वो क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, राइट। किडनी में भी ये इफेक्ट कर सकता है आपके ओरल प्रॉब्लम्स, राइट। सो पैनक्रियस में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। एंड दोस्तों अगर आप WHO का साइट अगर सर्च करेंगे, आप देखेंगे WHO एकदम क्लियरली बोल रहे हैं कि ये जो लास्ट में कमेंट आप देख रहे हैं, 95% ऑफ अमेरिकन्स विद डायबिटीज आल्सो हैव पेरियोडोंटल डिजीज, एंड वो WHO एकदम खुल के बोल रहे हैं कि अगर आपको पेरियोडोंटल डिजीजेस है, मतलब जिंजिवाइटिस है, या फिर गम ब्लीडिंग हो रहे हैं, या फिर कैविटीज है, आपको डायबिटीज होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। एंड ये सिर्फ WHO ही नहीं, हमारे जो इंडियन मतलब हेल्थ सेंटर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी बोल रहे हैं। और ये देखा गया है जिनको डायबिटीज होते हैं उनको कहीं ना कहीं देखिएगा आपका मसूड़ों का प्रॉब्लम या गम का प्रॉब्लम, ओरल प्रॉब्लम होता ही रहता है। इधर जितने सारे प्रॉब्लम के बारे में बात किया जा रहा है। लास्टली प्रेगनेंसी, दोस्तों जिन महिलाओं को ये जिंजिवाइटिस हो या पेरियोडोंटल डिजीजेस हो, इनका प्रॉब्लम रहता है 7 टाइम्स वो प्री मैच्योर बर्थ के लिए रिस्क हो जाते हैं, राइट। मतलब प्री मैच्योर बर्थ के लिए 7 टाइम्स उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है जिनको ये प्रेगनेंसी के दौरान पेरियोडोंटल डिजीजेस है, एंड स्पेशली जिंजिवाइटिस या मसूड़ों से खून निकलना, ये प्रॉब्लम होता है। उन महिलाओं को अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उन महिलाओं को प्री मैच्योर बर्थ करने में मतलब वो मजबूर हो जाते हैं, या फिर उनका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। और दोस्तों ये आपको मैं पीपीटी के दौरान बोल रहा हूँ या फिर मैं कुछ पढ़ के बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से भी मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। मतलब ये मेरा जब डॉटर हुआ, मतलब अभी उनका महीना मतलब 7 महीना चल रहा है मेरे डॉटर का, और मेरी वाइफ जब प्रेग्नेंट थी तो तब हमारे जो डॉक्टर्स देख रहे थे, हमारी वाइफ को देख रहे थे, तो ऐसा कुछ 3-4 महीने के बाद, मतलब आफ्टर हैविंग इशू, कॉन्सीव करने के 3-4 महीने के बाद उनका क्या हुआ, मेरे वाइफ का ये मसूड़ों का प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब खून निकलना, ब्रश नहीं दे पाना गम में, ये शुरू हो गया। तो जब डॉक्टर को ये चीज बोला गया तो ये सेम चीज डॉक्टर ने बोला कि अभी कुछ मतलब टूथपेस्ट यूज करो, टूथपेस्ट लिख के दिया, कुछ दवाई ववाई दिए, बोले जितना जल्दी हो सके इसको ठीक करना है, बिकॉज अगर ये चलता रहे तो एक बैक्टीरिया उसमें पैदा होता है, जो बैक्टीरिया अगर आपके शरीर के अंदर चला गया तो वो फीटस तक पहुंच जाता है, एंड फीटस तक पहुंच के वो क्या करता है, प्री मैच्योर बर्थ को बढ़ावा देता है। ये हमारे वो डॉक्टर ने भी बोल दिया था, तो हम लोगों ने उसमें प्रिवेंट किए थे, उसको प्रिकॉशन लिए थे। दोस्तों ये जो भी चीज आप देख रहे हैं अभी तक शायद हम लोगों को पता नहीं था, या पता था हम लोग इग्नोर करते रहे थे कि एक जो मसूड़ों का प्रॉब्लम, सिंपल ब्रश करते हैं सुबह, मसूड़ों से खून निकलता है, इग्नोर करते हैं।
और तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, सिर्फ ब्रश करने के वक्त खून निकलता है। या फिर बैड ब्रेथ, ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा बैड बैक्टीरिया आपके मुंह के अंदर है, मुंह के कैविटी के अंदर है, सो बैड ब्रेथ हो रहा है, किसी के सामने बात नहीं कर सकते हो, राइट। सो ये सारे छोटा मोटा प्रॉब्लम को हम लोग इग्नोर करते हैं जब तक ना बड़ा कोई प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत दिनों से मेरा दांत में दर्द हो रहा है, या फिर मतलब मैं कुछ खा नहीं पा रहा हूँ, बात नहीं कर पा रहा हूँ, मसूड़े फूल गए, गम ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, जब तक ना ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो हम लोग डॉक्टर कंसल्ट नहीं करते हैं, डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं, राइट। लेकिन ये जो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, देखिए आप देख ही सकते हैं स्क्रीन में, आपका बॉडी टोटल एट रिस्क जोन है। और जहां पे बोल रहे हैं डॉक्टर्स एंड डब्ल्यूएचओ बोल रहे हैं कि आपके मतलब और भी मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपको देने वाला हूं, आप चौंक जाएंगे कैसे ये होता है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ टू मेंटेन ओरल हेल्थ, इसको बोल के ही मैं वो स्टेटिस्टिक्स में जाऊंगा कि आवर टीथ सिर्फ च्यू ही नहीं करता है, ये हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में भी मदद करता है। बिकॉज जितना च्यूइंग हम लोग करेंगे उतना हमारे जितने सारे हार्मोन्स है या एंजाइम्स है जो हमारे मुंह में जितने सारे ग्लैंड्स होते हैं, एंजाइम ग्लैंड्स होते हैं, उससे निकलते हैं। सो हम लोग ये तो जानते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये हमारे मुंह से ही शुरू होता है, राइट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने में ये सिर्फ आपके मुंह से ही शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट जो डाइजेस्ट करने का प्रोसेस है। सो दांत इसमें हेल्प करते हैं, ये हमारे बात को और भी स्पष्ट करने में मदद करता है। टॉक एंड स्पीक क्लियरली, हम क्लियरली बात कर सके, इसके लिए भी दांत हमारे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एंड हमारे मुंह को एक शेप भी देते हैं, राइट। सो देखिएगा जिनका दांत नहीं होता है वो कैसे बात करता है, पूरा हवा निकल आता है, सो बात आप समझ नहीं पाओगे। सो दांत हमारे बात करने में भी मदद करता है, राइट। एंड ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस भी देते हैं दांत, बिकॉज जब हम स्माइल करते हैं, सो अगर दांत का शेप अच्छा नहीं है, या दांत बहुत दाग धब्बे हैं दांत में, या आपका दांत ही नहीं है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी ग्रो नहीं करेगा, राइट। एंड नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, सो प्लीज ध्यान दीजिए। Every second person in the world has tooth decay, and it is very true according to WHO, World Health Organization के मुताबिक ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक इंफॉर्मेशन है। हर 2 आदमी में एक आदमी टूथ डिके में जूझ रहे, मतलब हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड के जो दांतों के समस्या में जूझ रहे हैं। आज जितने भी सारे लोग मुझे सुन रहे हैं इधर या बाद में सुनेंगे, आप खुद को देखिए, क्या आपका टूथ डिके हो रहा है, या फिर टूथ का प्रॉब्लम हो रहा है, मसूड़ों का प्रॉब्लम हो रहा है, ओरल प्रॉब्लम हो रहा है, आप देख लीजिए कुछ स्टैटिस्टिक्स। Oral disease affect people throughout their lifetime, causing discomfort, disfigurement, and other complications. Okay, so ये जो मैं आधा पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहा हूं, इनको क्या हो रहा है, लाइफ टाइम प्रॉब्लम इन लोगों को हो रहा है, राइट। क्या लाइफ टाइम प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट, डिसफिगरमेंट, अदर कॉम्प्लिकेशंस, पेन एंड इन्फ्लेमेशन, ये सारा कुछ इन लोग जूझ रहे हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 में हुआ था, द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, जिनका मतलब क्या मैं बोलूं, ऑथोरिटी ऑथराइजेशन ऑथराइज्ड बाय, मैं कह सकता हूँ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक संस्था, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2019 में, जहां पे वो बोल रहे हैं 3.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो ओरल प्रॉब्लम में इफेक्टेड है, राइट। एंड सीवियर पेरियोडोंटल डिजीज विच में रिजल्ट इन टूथ लॉस estimated to be the 11th most prevalent disease globally. ग्लोबली 11 नंबर पे है ये पेरियोडोंटल डिजीज या गम डिजीज। दोस्तों एक सवाल आप सभी से अभी कहना चाहूंगा, फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में जाऊंगा। अगर आप अभी तक सुने हैं मुझे, अगर आप अभी तक मुझे पूरा सुने हैं, सो एक सवाल आप सभी से, क्या ये ओरल प्रॉब्लम्स इग्नोरेबल हैं?
क्या हमको इसको इग्नोर करना चाहिए जो हम करते आ रहे हैं? थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा सेंसिटिविटी है, पानी पीने में ऐसे झंझनाहट होता है दांतों में, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा ब्रश करने में ब्लीडिंग निकलता है, थोड़ा सा हम लोग इग्नोर कर देते हैं। थोड़ा सा कुछ चबाने में ऐसे गम में दर्द हो रहा है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं। क्या ये इग्नोरेबल है? आपको लगता है ये इग्नोर करना चाहिए? एब्सोल्युटली नो, नो, नो। इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। यस, इट इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम जिनको हम लोग इग्नोर करते आ रहे हैं, राइट? सो अभी इनको इग्नोर नहीं करना है। सो कुछ कॉमन ओरल प्रॉब्लम्स क्या है? देखिए दोस्तों, सेंसिटिव टीथ, ये तो हर कोई को होता है, राइट? अगर किसी को ये प्रॉब्लम में से कोई है, आप बेझिझक लिख सकते हैं, इधर कमेंट कर सकते हैं आपको इनमें से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे सेंसिटिव टीथ, कुछ ठंडा पानी, आइसक्रीम वो नहीं खा सकते, ठंडा पानी वो नहीं पी सकते, तो पूरा दांत जो है पकड़ लेता है, राइट? या फिर किसी को हॉट सेंसिटिविटी भी होता है, टी वो नहीं पी सकते, या हॉट कोई मतलब कुछ खाना हो, या ऐसे कुछ करी हो, कुछ दाल हो, ऐसे वो नहीं खा सकते, उनका दांत पकड़ लेता है, राइट? बैड ब्रेथ, मतलब जितना भी आप ब्रश कर लो, आप 2 बार 3 बार 4 बार ब्रश कर लो, आप जितना भी माउथ वॉश यूज कर लो, आप जितना भी कुछ कर लो, आपको ये बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम होता है, राइट? मतलब बहुत दुर्गंध निकलते हैं। पेरियोडोंटिटाइटिस, जो मैंने बोला, जो गम में प्रॉब्लम होता है, देखिए पूरा गम में इन्फ्लेमेशन हो गया, रेड कलर का हो गया पूरे गम में, मतलब दांत जहां पे अटैच्ड है पूरे गम में ये प्रॉब्लम होता है, जहां से टूथ मतलब दांत गिरने का चांसेस भी होता है। दांत ऐसे मतलब एकदम क्या मैं बोलूं, मतलब हिल जाता है, राइट? आपका मसूरा जो पकड़ के रखता है, वो जो कनेक्शन है, वो जो कनेक्टिव टिश्यूज है, वो लूज हो जाते हैं, एंड वो टिश्यूज को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं जो बैक्टीरियाज है, राइट? जिंजिवाइटिस, जो मसूरों के बाहर होते हैं, एंड इसमें क्या होता है, इसमें खून भी निकलता है, मतलब अगर ब्रश लग गया इधर तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, फूल जाता है, या फिर पूंछ भी निकल सकते हैं, राइट? कैलकुलस होते हैं, प्लक जमता है, कुछ खाने के बाद हम लोग तो फ्लॉसिंग नहीं करते हैं, सो प्लग जमता है, एंड प्लग जमने के बाद वो क्या होता है, स्टोन टाइप का हो जाता है, राइट? दांत में आप देखिएगा स्टोन टाइप का हो जाता है, जहां पे वो अगर आप डेंटिस्ट के पास जाओ तो वो प्लकिंग करते हैं, राइट? वो उसको निकाल के बाहर करते हैं, एंड कैरीज या कैविटीज हो जाता है। हम लोग प्रचलित भाषा में बोलते हैं कि कीड़ा लग गया, दांत में कीड़ा लग गया। दांत में कोई कीड़ा नहीं लगता है, इधर बैक्टीरिया के कारण कैविटी हो जाता है, और ये कैविटी के अंदर अगर कोई फूड पार्टिकल जम गया तो उसमें छोटा मोटा कीड़ा हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये देखो मैंने कीड़ा निकला, लेकिन दांत में कोई कीड़ा नहीं लगता है, राइट? ये कैविटी के अंदर फूड पार्टिकल जमने से, ये बहुत ज्यादा दिन जमने से ये होता है, एंड बहुत दर्द भी होता है। मतलब आपका दांत का जो शील्ड है, मतलब ये दांत का जो प्रोटेक्शन पार्ट है, वो होता है एनामल, राइट? ये एनामल अगर टूट गया, बहुत सारे कारण से ये हो सकता है, तो ये कैविटी भी हो सकता है। किनको ये प्रॉब्लम्स हैं, आप जरा कमेंट करके भी बता सकते हैं। यस, कहते हैं कि दांत रहते रहते दांतों का कीमत समझ नहीं चलता, और दांत जब चला जाता है तब हम लोग दांतों का कीमत समझता है। यस सर, संजय सर, आपने एकदम सही बोले। सो अभी वी आर वेरी मच थैंकफुल टू SHPL सर्वश्री हर्ब्स के दांत रहते रहते जिनका जितना भी है दांत, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जितना भी नुकसान हो गया छोड़ दीजिए, जितना भी अब हम लोगों का दांत सही है, अब भी थैंक्स टू SHPL, अब वेरी थैंक यू टू सर्वश्री मैनेजमेंट, सर्वश्री प्रोडक्ट के दांत रहते रहते उन्होंने ऐसा कुछ सॉल्यूशन हम लोगों के पास पहुंचा दिया, जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग दांतों का कीमत भी समझ सकते हैं, एंड हमारे दांतों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्या आप जानने के लिए उत्सुक हैं क्या है वो प्रोटेक्शन, क्या है वो प्रोडक्ट्स जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लोग दांतों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो दोस्तों, पहले जो मैं जाऊंगा, मैं कुछ टूथपेस्ट के बारे में बात करूंगा, और उसके बाद
और एक स्पेशल चीज है हमारे पास जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत सारे लोग यूज नहीं भी करते हैं, एंड आई एम श्योर कि आज के बाद वो इस प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, राइट। एंड उसके बाद कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाएंगे, बिकॉज आपके अंदर से भी स्ट्रांग होना जरूरी होता है। सो पहले दोस्तों कुछ पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे कि पहले ही आता है टूथपेस्ट, एंड टूथपेस्ट में पहले कौन सा आता है? सर्वश्री टूथपेस्ट। कितने लोग सर्वश्री टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं? लिखिए मी, ME, मी, कमेंट कीजिए मी। आप करते हैं सर्वश्री का टूथपेस्ट? मी लिखिए, मी। ओके, मैं भी करता हूं, मैं भी घर में सर्वश्री का टूथपेस्ट यूज करता हूं, राइट। सो सर्वश्री टूथपेस्ट बहुत सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स, हर्ब्स से बना हुआ होता है सर्वश्री का टूथपेस्ट। और बहुत सारे हर्ब्स हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कि लौंग है, पुदीना है, इसके अंदर क्लोव है, मतलब लौंग है, पीपुल है, इसके अंदर जो है बाबुल है। ऐसे बहुत सारे दालचीनी है जो हमारे टीथ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, राइट। सो जटामांसी है, ये बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए, जिसको यूज करते हुए सर्वश्री टूथपेस्ट बनाया गया है, राइट। एंड ये हमारे गम्स को इन्फेक्शन से बचाता है, जो मैंने बोला ना कि बैड बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर लेते हैं, अफेक्ट कर लेते हैं हमारे गम्स को। सो जिंजिवाइटिस को रोकता है, पेन को रोकता है, एंड ब्लीडिंग को भी रोकता है, राइट। एंड कैविटी को रोकता है, बिकॉज अगर आप सर्वश्री पेस्ट से रेगुलर ब्रश करते हो, एंड 2 टाइम्स, वंस इन अ मॉर्निंग एंड वंस एट द नाइट, 2 टाइम अगर आप ब्रशिंग करते हो, सो क्या होता है, पूरा दिन जितना प्लक आपके दांत के अंदर जमा, वो सारा निकल जाता है सर्वश्री का पेस्ट यूज करने से, राइट। सो एक रिफ्रेशिंग स्मेल देता है, एंड बैड ब्रीथ से बहुत अच्छा लड़ाई करने में मदद करता है ये। पर्सनल बहुत सारे लोग पर्सनली मुझे बोले हैं कि मतलब उनका जो प्रॉब्लम था, बहुत बार वो ब्रशिंग करते थे लेकिन ये बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम नहीं जा रहा था, लेकिन जब से वो सर्वश्री का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना शुरू किया, बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम चला गया। दिन में 2 बार कर रहे हैं, 3 बार कर रहे हैं, बैड ब्रीथ का प्रॉब्लम चला जाता है। जिंजिवाइटिस, जिससे गम में इंफ्लेमेशन होते हैं, एंड ये जो सर्वश्री टूथपेस्ट है, ये टूथपेस्ट अकेला ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटी फंगल होते हैं, एंटीवायरल होते हैं। सो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होते हैं। सो जो बैड बैक्टीरिया ये सारे प्रॉब्लम का मूल है, ये सारे प्रॉब्लम तैयार कर रहे हैं, इनको हटाता है। सो इट इज वेरी क्लियर, सर्वश्री टूथपेस्ट। बहुत सारे लोगों ने लिखा है मी, मतलब बहुत सारे लोग मेरी तरह यूज करते हैं सर्वश्री। ओके, सो सेकंड हम लोग टूथपेस्ट में जाते हैं। सो गैनो टूथपेस्ट, फिर से एक बार मैं पूछना चाहूंगा, कितने लोग गैनो पेस्ट यूज करते हैं? गैनो पेस्ट कितने लोग यूज करते हैं? मी कमेंट कीजिए, ME, मी। सो गैनो टूथपेस्ट सभी जानते हैं कि गैनो टूथपेस्ट गैनोडर्मा लुसिडियम से बनता है, राइट। गैनोडर्मा लुसिडियम मतलब गैनोडर्मा जो एक ऋषि मशरूम होते हैं, और ऋषि मशरूम या रेड कलर चाइनीज मशरूम, ये इसका इस्तेमाल बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में भी है, हम सभी जानते हैं। सो गैनोडर्मा लेके हम लोगों का स्पेशल प्रोडक्ट भी है, गैनोडर्मा विथ कॉफी भी हम लोग के पास है। गैनोडर्मा रिलेटेड या फिर गैनोडर्मा एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला गया, ऐसे भी 2-3 प्रोडक्ट हमारे पास है। सो पेस्ट में भी गैनोडर्मा डाला गया है। गैनोडर्मा बहुत ही अच्छा, इसमें एंटीवायरल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहते हैं। एंड ये जो नेचुरल टूथपेस्ट है, इसमें कोई सैकरिन या फाइन सैंड या अदर डाई नहीं रहता है, राइट। सो ये ओरल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। फ्रेशनेस बहुत अच्छी तरीके से देते हैं गैनो टूथपेस्ट जो है, राइट। सो एंड माउथ अल्सर्स, स्टिंग्स, बाइट्स ऐसे होते हैं ना कि आपके गम में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर आपके जो गाल में, राइट,
अल्सर्स हो जाते हैं, या फिर ऐसे होते हैं ना कि आपने बाइट कर लिया, ऐसे अचानक आप कुछ खा रहे हो, आपने गाल में बाइट कर लिया, जीभ में बाइट कर लिया, तो एक दर्द रहता है। गैनो टूथपेस्ट बहुत ही बढ़िया इंस्टेंट रिलीफ देता है आपको ये सारे दर्द से, राइट। अगर आपने ऐसे मतलब दबा लिया अपने होठ को या गाल को या जीभ को, अगर आपको ये बाइटिंग सेंसेशन हो रहे हैं, तो आप गैनोपेस्ट लगा दीजिए, या गैनोपेस्ट से आप एक बार ब्रशिंग कर लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम एक बार दो बार करने से चला जाएगा। गैनोपेस्ट बहुत अच्छा मतलब एक्सटर्नली भी यूज हो सकता है, मतलब जिनके नेल्स में प्रॉब्लम्स होते हैं, नेल्स में, राइट, नेल्स काला काला हो रहा है या नेल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आप गैनो टूथपेस्ट नेल्स में भी लगा सकते हो, बहुत अच्छा काम करेगा, बिकॉज गैनोडर्मा का एक्सट्रैक्ट इसमें है। गम को स्ट्रॉन्ग करता है, लॉन्ग लास्टिंग फ्रेशनेस भी गैनो टूथपेस्ट आपको देते हैं, राइट। सो बहुत सारे लोग गैनो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट, ये भी एक बहुत बढ़िया टूथपेस्ट है सर्वश्री का, हॉट केक की तरह सेल होता है। कौन कौन यूज करते हैं, टाइप कीजिए MEE, नीम तुलसी टूथपेस्ट। और नीम और तुलसी इसके अंदर है, सो ये होलिस्टिक आयुर्वेदिक ओरल केयर माना जाता है, और नीम और तुलसी इसमें है, सो हम सभी जानते हैं एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी कैविटीज ये होते हैं। सो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होते हैं। सो दोस्तों, नीम तुलसी जो टूथपेस्ट है, ये नीम तुलसी टूथपेस्ट बहुत अच्छी तरीके से हमारे मुंह के अंदर से ये बैड बैक्टीरिया को रिमूव करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा, राइट। जिंजिवाइटिस, बैड ब्रेथ, टूथ एक, दांत में जब दर्द होता है, आप नीम तुलसी टूथपेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। कैविटी को ठीक करेगा, गम ब्लीडिंग को रोकेगा, बहुत अच्छा इसका इस्तेमाल हो रहा है। रिफ्रेशिंग एक मूड देता है नीम तुलसी टूथपेस्ट, राइट। सो बहुत सारे लोग इधर लिखे हैं, कमेंट किए हैं कि आप लोग यूज करते हैं। ओके, हितेश जी, टूथपेस्ट का भी बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट आया है। ओके, अगर आप ये रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं, 5 मिनट समय देंगे, राइट। सो मैं ये टूथपेस्ट का जो सिलसिला है इसको खत्म कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के पास आता हूँ, राइट। ये बहुत एक्साइटिंग बनने वाला है अभी। चलिए, आप प्रोग्राम को बहुत एक्साइटिंग बनाते हैं, राइट। सो लास्ट जो टूथपेस्ट हम लोगों के पास है, दैट इज चारकोल टूथपेस्ट। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया था कि चारकोल या जो मतलब कोल होते हैं ना, लकड़ी से वो कुकिंग करते थे, और लकड़ी को जलाने के बाद जो कोल पड़ा हुआ होता था, सो उस कोल या उस राख से हम लोग ब्रश करते थे, हमारे पूर्वज ब्रश करते थे। सो एक्टिव चारकोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आवर बॉडी। बहुत फॉर्म में एक्टिव चारकोल हमारे पास है, मतलब सर्वश्री प्रोडक्ट में एक्टिव चारकोल बहुत तरीके से, बहुत फॉर्मेशन में हम लोगों के पास है। सो टूथपेस्ट में भी है, राइट। सो एक्टिव चारकोल टूथपेस्ट में व्हाइटनिंग फॉर्मूला और व्हाइटनिंग जेल होता है, जो हमारे स्पेशली दांतों से दाग दूर करने में मदद करता है, राइट। जिनके तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से या फिर सिगरेट पीने से दांत में दाग हो रहा है, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत दाग हो रहा है, आप एक्टिव चारकोल अगर यूज करते हो, सो ये दाग दूर होगा। सो ये ओरल हेल्थ को भी मेंटेन करता है। येलो टीथ जिनके हो गए हैं ज्यादा टी या कॉफी पीने से, या एक्सेसिव फ्लोराइड टूथपेस्ट यूज करने से भी आपको फ्लोरोसिस हो जाता है, मतलब आपका जो दांत है, दांत में येलोपन आ जाता है, पीलापन आ जाता है, ये भी रोक सकते हैं। सो ये चारकोल टूथपेस्ट आपके डेंटल एक्सपर्ट की तरह आपके मुंह में काम करेगा, राइट। एंड ये बहुत ही अच्छा ओरल अल्सर्स, ब्लीडिंग, गम्स, इन्फ्लेमेशंस, ये सारे चीजों को भी रोक सकता है, राइट। सो ये रहा चारकोल टूथपेस्ट। एंड स्पेशली लास्टली, ये सारे टूथपेस्ट को यूज करने के लिए सर्वश्री के पास क्या है, टूथब्रश भी है, जो हम सभी यूज नहीं करते। टूथपेस्ट तो सभी यूज करते हैं, लेकिन टूथब्रश सभी यूज नहीं करते। हम बाजार से टूथब्रश खरीद लेते हैं, लेकिन सर्वश्री का जो टूथब्रश है, ये स्पेशली फॉर्मुलेशन किया गया है, बिकॉज इसका जो ब्रिस्टल्स होते हैं, ये क्लस्टर्ड होते हैं। सो जो आपके जहां पे आप पेस्ट लगाते हो, वो ब्रिस्टल्स
बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, एंड जब आप ब्रशिंग करते हो सो आपके दांतों के कोने कोने से, वो बोलते हैं ना, टीवी में ऐड देते हैं ना, कोने कोने से बैक्टीरिया को ढूंढ के बाहर निकलता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके दांत के हर एक हिस्से में जहां पे आपके मुंह में खाने का कुछ पार्टिकल्स लगा हुआ हो, उसको निकालने में बहुत अच्छा मतलब क्या मैं बोलूं, मदद होता है। एंड उसके पीछे मतलब टूथब्रश के पीछे ये हेड में क्या होता है, हमारे एक कुछ हिस्सा होता है जहां से आप अपने जीभ को भी या टंग को भी क्लीन कर सकते हो, राइट। एंड ये प्लेक को गम लाइन से टूटने में बहुत ज्यादा मदद करता है, आपके दांतों को भी सफेद करने में मदद करता है। जिनके दांत बहुत सेंसिटिव है, मतलब आप ब्रश लगा नहीं पाते हो, ब्रश लगाने से ही आपको झंझनाहट होता है दांत में, आप सर्वश्री का टूथब्रश एक बार इस्तेमाल करके देखो, बहुत अच्छा रिलीफ आपको मिलने वाला है। सो दोस्तों, टूथब्रश ये भी एक चीज है। सो यस, Aarti ji, our essential toothbrush can be used by children also and it is very soft. बहुत बढ़िया, ये जो आप टेस्टिमनी एक एक करके बोल रहे हैं। सो इधर कोई है जो टूथपेस्ट एंड टूथब्रश के ऊपर टेस्टिमनी शेयर करना चाहते हैं? एक दो पर्सन को आज लेते हैं, चलिए। बहुत अच्छा टेस्टिमनी, मतलब एक्साइटिंग बनाते हैं, ब्रश एंड पेस्ट बोथ। ओके, सो कौन कौन आना चाहते हैं? एक बार, मतलब 2 आदमी को लेंगे, ज्यादा नहीं, 2 आदमी को लेंगे, फिर आपका सवाल लेंगे, बिकॉज मैक्सिमम 9:15 तक इसको बंद कर देना होगा। सो कौन आना चाहते हैं? मी कमेंट कीजिए जो अपना टेस्टिमनी लेके आना चाहते हैं। जबरदस्त टेस्टिमनी होना चाहिए, मतलब टूथपेस्ट के ऊपर एक जबरदस्त टेस्टिमनी होना चाहिए। और ये टेस्टिमनी मतलब जो जबरदस्त टेस्टिमनी होगा आज, ये यूट्यूब में भी जाएगा, राइट, हमारे वेबसाइट में भी जाएगा। मी कमेंट कीजिए, ME मी। ओके, ओके, श्रद्धा, आप वीडियो में आइए। श्रद्धा भोईनार जी, आप वीडियो में आइए। और कोई, और कोई बताना चाहते हैं? हितेश जी, ओके, हितेश जी वीडियो में है। ओके, वीडियो में होना जरूरी है। ओके, इधर सुब्रतो सर है। सुब्रतो सर बताना चाहेंगे? सर, आप तो बहुत सारे टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर चुके हैं। सो सुब्रतो सर, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। ओके, श्रद्धा जी हमारे साथ हैं। सो हाँ सर जी, मैं बात करना चाहती हूँ।
मेरी आवाज आ रही है आपको? एकदम आ रही है मैम, आप बताइए। हाँ सर, मुझे बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जब से सर्वश्री स्टार्ट किया है तो मतलब मेरा ट्रीटमेंट भी शुरू था डॉक्टर के पास। तो जब से सर्वश्री का पेस्ट मैंने यूज किया है ना, तो मुझे किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जो भी मुझे ठंडा या गर्म खाने में जो भी प्रॉब्लम होता था ना, तो अभी वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मेरा पूरा फैमिली वो पेस्ट रेगुलर यूज करता है। हम लोग नीम तुलसी भी मेरे फैमिली में यूज करते हैं। दोनों भी पेस्ट का मुझे बहुत ज्यादा अच्छे से रिजल्ट आया है और मैं दिल से चाहती थी कि इस पे एक ये हो, और आज वो हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पूरा डिटेल में आज इंफॉर्मेशन मिल गया है सभी चीजों का। तो मैं थैंक्स करती हूँ आपका, सर्वश्री का, कि इतना अच्छा मतलब, और वो कम रिजनेबल प्राइस में हम लोगों तक आ गए। मार्केट में अगर सेंसोडाइन का पेस्ट अगर लेने के लिए जाए तो वो बहुत महंगा होता है, और उसका बहुत ज्यादा डिमांड भी है मेरे पास सर्वश्री पेस्ट का। सो थैंक यू सर। थैंक यू सो मच श्रद्धा मैम, बहुत अच्छा लगा कि आप यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, बहुत अच्छा। और एक मैं लेना चाहूंगा, बहुत देर से वो बोल रहे हैं, सो हितेश जी। हितेश जी अपना नाम बताइएगा, कहाँ से हैं बताइएगा, फिर आपका अगर कोई टेस्टिमनी है पेस्ट के ऊपर वो बताइए। कहाँ चले गए हितेश जी? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग ऑल सर्विसियन। मेरा नाम हितेश हुआ, पूर्णिया बिहार से है। और एक्चुअली एसएचपीएल का जो भी प्रोडक्ट है सब जानते हैं, बहुत शानदार है। और ओरल केयर में जो हमारे पास में नीम तुलसी है, सर्वश्री है और हमारा जो गैनो पेस्ट है, ये तीनों पेस्ट मेरे घर में यूज होता है। और स्पेशली मेरी सिस्टर को बैड ब्रेथ का थोड़ा इशू था, तो उसको हम सबसे पहले बहुत सारा प्रोडक्ट वो उसको मार्केट का भी ला करके दिए हुए थे, बट ठीक नहीं हो रही थी। वो डॉक्टर से भी दिखाया, उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो हम सोचे लास्ट में क्या करें क्या करें। तो उस टाइम हम रिसेंटली एसएचपीएल को ज्वाइन ही किए थे, तो हम बोले कि नहीं सब जब हम डीपी में गए विजिट करने के लिए, तो बहुत सारा वेरायटी था। उस टाइम में गैनो पेस्ट नहीं आया हुआ था, और सर्वश्री का टूथपेस्ट भी खत्म था उनके पास में। तो बोला सर ये ट्राई कीजिए, देखिए इससे रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। हम बोले दीजिए पहले इसी को ट्राई करते हैं। और यकीन मानिए जब हम उसको लिए और यूज किए, खुद भी यूज किए, हमको तो पसंद आया ही आया। जब वो यूज करना शुरू की तो मात्र हमको लग रहा है एक दो, मैंने कि सुबह शाम यूज करना स्टार्ट की, और 2 दिन के बाद उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मतलब इतना वो मतलब खुश हुई इस रिजल्ट से। हम आपको बताते हैं, बहुत बार उसको डेंटिस्ट से दिखाए भी, उसके मसूड़ा से ब्लीड भी आ रहा था, खून भी आता था। वो बहुत ज्यादा परेशान भी थी, और उसका अभी कंप्लीट ठीक हो चुका है। अब हमको लग गया कि मतलब वो ठीक हुई है और लोगों को रिजल्ट क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम कुछ और लोगों को दिए, आप यकीन मानिए सिर्फ टूथपेस्ट इतना बिलीव लाया लोगों को, वो सिर्फ 50 रुपए वाला। हमारे लिए ना, मेरे पास उस पेस्ट का एक ही वर्ड है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। इतना माइंड ब्लोइंग है। और उसका अपना ज्ञानो पेस्ट, हम पर्सनली ज्ञानो पेस्ट यूज करते हैं, बहुत ही जबरदस्त फ्रेशनेस और भी आता है। और दांत में मेरा थोड़ा इशू था, वो सब कुछ ठीक कर दिया, और व्हाइटनिंग भी ला रहा है दांत पे। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। सर्वश्री टूथपेस्ट ऑब्वियस बेटर है। हम 2 पेस्ट रिकमेंड करते हैं, या तो गैनो और या नहीं तो अपना जो नीम तुलसी है। नीम तुलसी सबसे ज्यादा, बीवी भी 40% आ जाता है, और रेट भी अफोर्डेबल रहता है लोगों के लिए। और दूसरा चीज क्या है कि क्वालिटी माइंड ब्लोइंग, छोटा में क्वालिटी जबरदस्त। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हितेश जी, बहुत बढ़िया आपने बोला, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। बहुत बढ़िया। मतलब देखिए दोस्तों, सिंपल सा एक प्रोडक्ट टूथपेस्ट जो हर रोज हम लोगों को चाहिए, जो हर रोज हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, हर कोई इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये छोटा सा जो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट, मतलब इसको ही हम लोग इग्नोर करते हैं। छोटा मोटा ओरल प्रॉब्लम्स को हम लोग इग्नोर करते हैं, और उससे कितना खर्चा हम लोगों का हो जाता है। दोस्तों यकीन मत मानिए, एक स्टैटिस्टिक्स और भी आप लोगों को बता देता हूं। इतने सारा कुछ बताया, जो लोग अभी अभी ज्वाइन किए या लास्ट में ज्वाइन किए, आप पहले से देख लीजिएगा रिकॉर्डेड वीडियो। एक स्टैटिस्टिक्स और भी,
कि हमारे टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो होता है, मतलब हमारे हेल्थ को सही रखने के लिए, हमारे हेल्थ प्रॉब्लम को सही रखने के लिए जितना एक्सपेंडिचर हम लोग करते हैं, उनका 15%, क्या मैं बोला, 15% हमारे सिर्फ दांतों के लिए जाता है। ओनली फॉर योर ओरल हेल्थ आप 15% ऑफ योर टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर आप बेयर करते हो। सो जस्ट 50 रुपीज में, जस्ट 50 रुपीज में, जस्ट 90 रुपीज में, 100 रुपीज में अगर आपको ये मिलता है टूथपेस्ट सर्वश्री से, तो अगर वो आपके टोटल ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स को सही रखता है, जैसे इधर हम लोग सुने 2 टेस्टिमनी हम लोग सुने, तो मतलब दिक्कत कहाँ है भाई इसको इस्तेमाल करने में। आज भी सर्वश्री का मतलब बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, सर्वश्री को भरपूर प्रमोट करते हैं, सर्वश्री में भरपूर मात्रा में बिजनेस भी करते हैं, लेकिन अभी भी उनके घर में वो मतलब सी से शुरू होता है, एस से शुरू होता है, पी से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, डी से शुरू होता है, ऐसे ऐसे टूथपेस्ट आते हैं, राइट, बाहर के मार्केट के। सो क्यों सर्वश्री का टूथपेस्ट क्यों नहीं? मैं ये नहीं बोल रहा हूं, आप लोग ये मत सोचो कि सर आज आए हैं पूरा टूथपेस्ट हर एक घर में घुसा के छोड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपके हेल्थ के लिए, आपके ओवरऑल फैमिली हेल्थ के लिए ये बहुत जरूरी होता है एक अच्छा हर्बल टूथपेस्ट आपको इस्तेमाल करना, राइट। सो जहां पे मैं खत्म किया था कुछ टूथपेस्ट के बारे में हम लोग बोले थे, आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? स्क्रीन सही से आ रहा है? फुल स्क्रीन आ रहा है? ओके। सो अभी कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी देख लेते हैं, एक के बारे में जिक्र कर रहा हूं, बाकी मैं जस्ट आपको बोल जाऊंगा, क्योंकि हेल्थ केयर प्रोडक्ट जो है ये भी बहुत जरूरी होता है, राइट। सो जो स्पेशल हेल्थ केयर प्रोडक्ट मैं रिकमेंड करता हूं हर एक टूथ प्रॉब्लम के लिए, दैट इज आंवला, आंवला टैबलेट या आंवला जूस। अगर किसी का दांतों का समस्या हो रहा है, सो आप जरूर आंवला जूस या आंवला टैबलेट लेना शुरू करें, बिकॉज आयुर्वेदा में आंवला को द रीबिल्डर ऑफ ओरल हेल्थ माना गया है। मतलब आपके दांतों का रीबिल्डर, रीबिल्ड करता है, पुनः मतलब फिर से वो सही करता है। तेजपाल जी थोड़ा सा रुक जाइए, आपको लेंगे, आप वीडियो में रहिए, इसको खत्म कर लेते हैं पहले। सो आयुर्वेदा में आंवला को क्या कहा गया है? ओरल हेल्थ का रीबिल्डर कहा गया है, राइट। सो आंवला में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा होता है, तो वो कैविटी कॉजिंग बैक्टीरिया को भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। ये हमारे दांतों को और हमारे मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करता है। कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं गम एंड हमारे टीथ के, जहां जहां पे बैक्टीरिया अटैक करता है और टिश्यू क्षतिग्रस्त होते हैं, और जिंजिवाइटिस जैसे बीमारी, पेरियोडोंटाइटिस जैसे बीमारी ऐसे होते हैं, सो इसको भी हील करने में मदद करता है, दांतों को लूज होने से बचाता है, राइट। सो आंवला एंड टैबलेट एंड आंवला जूस ये आप लोग नॉर्मली इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दांतों का समस्या है, अलॉन्ग विथ टूथपेस्ट एंड टूथब्रश आप ये प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल कीजिए। 15 ml आंवला जूस दिन में 2 बार हाफ ग्लास पानी में मिक्स करके लेना है खाली पेट। अगर टैबलेट ले रहे हैं तो एक आंवला टैबलेट आप 30 मिनट पहले दिन में 2 बार लीजिए, कोई एक, आइदर आंवला टैबलेट और आंवला जूस। ये आपका रहा एक प्रोडक्ट जो मैं स्पेशली रिकमेंड करना चाहता हूँ, राइट। सो और जो प्रोडक्ट्स हैं मैं जस्ट आपको बोलना चाहूंगा, जैसे कि दांत में जब दर्द होता है, मतलब बहुत ज्यादा दर्द होना शुरू हुआ, राइट। सो कर्क्यूमिन या हल्दी का जो मेन एक्टिव बायो इंग्रेडिएंट है कर्क्यूमिन, अच्छे से सुन लीजिए, अब ये पीपीटी में नहीं आएगा, ये आप सुन लीजिए, ओके। सो जो कर्क्यूमिन है और तुलसी के साथ मिला हुआ है, राइट, तुलसी कर्क्यूमिन हमारे पास है।
अगर आपको कैविटी हो गया है, बहुत दर्द हो रहा है अचानक से, ऐसे आप रात को बहुत दर्द हो गया है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो आप दो चीज कर सकते हो, दो चीज। एक तो है जो तुलसी करक्यूमिन का ड्रॉप आपके पास है, आप थोड़ा सा कॉटन लीजिए, कॉटन का पैड लीजिए, कॉटन को, रुई को आप थोड़ा सा भिगो लीजिए, और फिर उसमें आप 10-12 बूंद तुलसी करक्यूमिन का डालिए, और जहां पे आपका दर्द हो रहा है उधर आप उस रुई को रख दीजिए, ठीक है। विद इन 5 to 10 मिनट्स आपका जो दर्द है वो कम हो जाएगा, राइट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप गैनो टूथपेस्ट या सर्वश्री टूथपेस्ट या नीम तुलसी टूथपेस्ट आप उधर लगा दीजिए अंदर दांत में, ये आपको बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा। एक्सटर्नली मैं बोल रहा हूँ। इनटेक करने के लिए अलोंग विथ आंवला हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग एस्पल्स ले सकते हैं, बिकॉज एस्पल्स में बहुत सारे बेरीज हैं, राइट। एंड जितने सारे बेरी एस्पल्स में है, जितने सारे इंडियन हर्ब एस्पल्स में है, मतलब एस्पल्स is a source of a very good source of calcium and phosphorus, right? And calcium and phosphorus दोनों एक साथ मिलके आपके दांतों का जो हेल्थ है उसको बहुत अच्छा रखने में मदद करता है। आप एस्पल्स ले सकते हैं, आप 16 बेरी जूस ले सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत सारे बेरीज हैं, और बेरीज से हम लोगों को कैल्शियम भी मिल रहा है, थोड़ा बहुत फॉस्फोरस भी मिल रहा है, राइट। हम लोग गर्लिक सॉफ्ट जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज गर्लिक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एलिसिन। ये एलिसिन जो एंजाइम है ये भी आपके दांतों का ख्याल रखने में मदद करता है, स्पेशली ये एंटीबैक्टीरियल है, सो आपके मसूड़ों में जितने बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बैड बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। अगर दांत में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, राइट, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, नींद नहीं हो रहा है, सो नहीं पा रहे हो, बैठ नहीं पा रहे हो, 1 से 2 क्लोव ऑफ गार्लिक, मतलब गार्लिक का जो क्लोव होता है उसमें 1 से 2 आप चबा लीजिए, ठीक है। देखिएगा तुरंत आपका वो मसूड़ों का जो पेन है वो कम होता रहेगा। आप ऐसे हमारे गार्लिक सॉफ्ट जेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दांतों के लिए, राइट। यस सुकांतो सर, विटामिन सी च्यूबल टैबलेट जो जिंक के साथ भी आते हैं, ये भी अच्छा होगा, बिकॉज विटामिन सी बहुत अच्छा काम करता है दांतों के लिए, राइट। इसीलिए आंवला बोला गया है कि आंवला बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन सी का। सो ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आप व्हीट ग्रास भी ले सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर टैबलेट भी बहुत अच्छा होता है दांतों के लिए, राइट। सो एप्पल साइडर विनेगर देखिए, इसमें भी एक चीज सर्वश्री का सोच देखिए, एप्पल साइडर विनेगर जो आपका आता है लिक्विड फॉर्म में मार्केट में, राइट। अगर आप मार्केट में लिक्विड फॉर्म में लेते हो तो आपके दांतों में एनामेल जो होता है, एनामेल खत्म हो सकता है और दांत नुकसान पहुंच सकता है दांतों को, राइट। लेकिन सर्वश्री क्या किया, सर्वश्री टैबलेट फॉर्मेशन में लाए। सो आप टैबलेट को लेना है और निगल लेना है। सो अंदर जब पेट के एंजाइम से एप्पल साइडर विनेगर जब मिलता है तब ये बहुत अच्छा बेनिफिट्स आपको देते हैं, राइट। सो दोस्तों ये रहा ओवरऑल आज सर्वश्री का जितने भी सारे ओरल केयर प्रोडक्ट्स है इसके बारे में मैंने आप लोगों को जितना हो सका, मुझसे जितना हो सका आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाने का मैंने कोशिश किया। सो मुझे इतना देर तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है रिगार्डिंग योर ओरल केयर, आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोग सवाल पूछते रहिए। हम लोग फिर से एक बार टेस्टिमनी के ऊपर चले जाते हैं और हमारे साथ है तेजपाल जी, जिनके पास आई थिंक बहुत अच्छे कुछ टेस्टिमनीज हैं सर्वश्री के टूथपेस्ट लेके। सो तेजपाल जी अपना नाम बोलिएगा, अपना पूरा कहाँ पे है बोलिएगा, बिकॉज ये आपका ये पोर्शन काट के हम लोग यूट्यूब में भी डालेंगे, वेबसाइट में भी डालेंगे। सो पूरा इंफॉर्मेशन देके फिर अपना जो टेस्टिमनी है इसके बारे में बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम तेजपाल है और मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूं और लगभग सर सर्वश्री में काम करते हुए लगभग 10 से 11 महीना पूरे होने जा रहे हैं। सर इससे पहले मेरी वाइफ जो एक मेरे पास पेस्ट जो मैं दिखा पा रहा हूं, ये मार्केट का पेस्ट है, इससे सर इस्तेमाल करती थी।
तो सर इसको डॉक्टर ने बताया वो अपनी मर्जी से नहीं करती थी। इसकी कीमत है सर 50 ग्राम का 70 रुपए का। लेकिन सर मैंने वाइफ से कहा कि एक बार हमारे पास ये 2 पेस्ट हैं और दोनों में से करके देखिए, चाहे चारकोल का चाहे ये सर्वश्री वाला। तो सर मैंने उनको अपनी मर्जी से दिया था चारकोल का। सर उन्होंने 3 दिन किया और 3 दिन करने के बाद उन्हें इसका रिजल्ट मिला। तो सर आज ये पूरी तरह से ये बैन कर दिया गया, इसको हटा भी दिया गया। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है सर, जो एक्स्ट्रा पैसे हमारे जा रहे थे, जो 100 ग्राम को मार्केट में हम 140 रुपए का खरीद रहे थे, वही चीज सर हमें 119 रुपए में 2 पीस मिल रहे हैं। तो सर थैंक्स है सर्वश्री का कि आज हमें मार्केट में जो हम लूट रहे थे उससे भी हमें बचने का मौका मिला। और सर जो हमारे दांतों की समस्या थी वो आज सर जड़ से खत्म हो गई। तो सर ये चारकोल का पेस्ट तो वाइफ को पसंद है और ये सर जो है मुझे पसंद है सर। ये मेरे लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। तो सर चॉइस अपनी अपनी रही है सर बुरुश की। तो सर बुरुश भी मैं और मेरी वाइफ सर यही सर्वश्री का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सर थैंक्स है सर आप जैसे ट्रेनर साथियों का और हमारे डायरेक्टर सर का, जो आज सर्वश्री में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट लेके आए हैं कि अगर मैं तारीफ की बात करूं सर तो शब्द कम पड़ सकते हैं सर, लेकिन तारीफ कम नहीं हो सकती। थैंक यू सर, इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच तेजपाल जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया और अपना अनुभव को शेयर किया। अगर ये शुक्रवार होता, अगर ये फ्राइडे होता तो जरूर आपको टेस्टिमनी ऑफ द वीक का किताब मिल जाता, राइट। सो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे जो टेस्टिमनीज हैं इसको आप अपने झोली में रखिए, क्योंकि हर फ्राइडे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टेस्टिमनीज का सेशन करते हैं जहां पे हम लोग बहुत अच्छे अच्छे टेस्टिमनी शेयर भी करते हैं। सो उधर हम लोग टेस्टिमनी शेयर करेंगे। जितने सारे लोग इधर हैं और सोच रहे हैं कि मैं भी बोलूंगा, आप लोग रख लीजिए अपने झोली में और फ्राइडे को शेयर कीजिए, राइट। सो थैंक यू तेजपाल जी, आपने बहुत सुंदर से डिस्क्राइब किया। एंड ये जो है आई थिंक बहुत जल्दी हम लोग इसको वेबसाइट में भी डाल देंगे हमारे। आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं सर्वश्री.com और उधर टेस्टिमोनियल्स एक सेगमेंट है जहां पे ऑलरेडी आप लोगों का टेस्टिमोनियल्स डाला हुआ है एंड इसको आप देखिए, इसको शेयर कीजिए। दोस्तों आज बारी था ओरल केयर के बारे में बताने की, सो वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। आप लोग समझ पाए हैं कि कैसे हम लोग डे बाय डे अपने दांतों का नुकसान करते जा रहे हैं एंड हम लोग कैसे अपने दांतों का ख्याल रख सकते हैं सर्वश्री का प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हुए। प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के साथ साथ कुछ और चीजों का भी ख्याल रखना हम लोगों को होगा कि सुबह मॉर्निंग में जैसे हम लोग ब्रश करते हैं तो ठीक है, लेकिन रात को भी सोने से पहले ब्रश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरत होता है। सो सर्वश्री टूथपेस्ट से आप रात को भी ब्रश कीजिए और सो जाइए। अगर कुछ फूड आप लेते हो, कुछ भी आप खाते हो, तो बहुत अच्छी तरीके से आप कुल्ला कीजिए। सिर्फ ऐसे मुंह मत धोइए, आप पानी देके उसको कुल्ला कीजिए। कुल्ला करना बहुत ही लाभदायक है और बहुत ही जरूरत है, राइट। एंड स्पेशली अगर आप कुछ मीठा खाते हो, अगर आप कुछ ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हो, इसको आप मतलब बहुत अच्छे से कुल्ला कीजिए, राइट। अगर आपका दांत बहुत सेंसिटिव है, सो गर्म पानी या ठंडा पानी या गर्म चीज या ठंडा चीज आप अवॉइड करो कुछ दिन के लिए और सर्वश्री का पेस्ट इस्तेमाल करो, तो ये बहुत अच्छा आपके दांत के लिए साबित होगा, राइट। ये सारे चीज को मेंटेन कीजिए, अच्छा खाना खाइए, वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा खाइए, सर्वश्री का फूड सप्लीमेंट्स भी लीजिए, आप सही रहेंगे। और आशा करते हैं कि ये जो हमारा मेन की इंडिकेटर है हमारे ओवरऑल हेल्थ का, इसका ख्याल रखते हुए हम लोग अपने ओवरऑल हेल्थ का भी ख्याल रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे समय देने के लिए, आज मुझसे जुड़े रहने के लिए। और आज का जो ऑसम अगस्त का जो पहला दिन है, इस पहले दिन का जो वेबिनार, पहला वेबिनार है, इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, धन्यवाद करता हूं। और हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते। सो आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जोश, आप लोगों का जो भी मतलब सपोर्ट है, इसके
बदौलत आज सर्वश्री एक मुकाम हासिल करने के लिए जा रहे हैं। सो हम लोग और भी आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से मुलाकात होगा दोस्तों कल प्रोडक्ट सेशन में सुबह ठीक 8 बजे, राइट। एंड हमारा जो सेशन मतलब हमारा जो बीओपी का सेशन है, बीओपी का सेशन भी आज मैजिकल मंडे भी है। सो मैजिकल मंडे में हम लोग जानते हैं रात को 8 बजे से बीओपी का सेशन रहता है। सो बीओपी का सेशन भी होगा और आपके पास मैसेज भी चला जाएगा सही समय पे। सो दोस्तों प्रोडक्ट सेशन में मुलाकात होगा कल सुबह 8 बजे, राइट। सो आप लोग जुड़े हुए रहिए, मुलाकात हो रहा है कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और एक साथ सभी मिलके कहते रहिए क्या, जय सर्वश्री, राइट। थैंक यू सो मच। विश यू अ वेरी मतलब सक्सेस ओरिएंटेड, बिजनेस ओरिएंटेड एंड सर्वश्री ओरिएंटेड डे। थैंक यू सो मच गाइस।